हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुज्जू ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो आज मैं जब सुबह उठा और अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसमें एक कमेंट आया था जॉनस टिमली का, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम फेसिंग बिग लॉस, प्लीज़ हेल्प मी, आई हैव श्रीपुर गोल्ड रिफाइनरी स्टॉक, शुड आई वेट मोर और सेल, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो ये कमेंट आया था उनका। तो फिर मैंने ये जो स्टॉक है उसका नाम पहली बार सुना था, क्योंकि मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन इनका कमेंट आया था तो फिर मैंने आज सर्च किया कि भाई कंपनी क्या करती है और उसका जो चार्ट है उस पे टेक्निकल पैटर्न कैसे बने हुए हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं और जो जॉनस टिमली है उनको भी राय मिल जाएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये स्टॉक क्या है एक्चुअली में और क्या काम करता है। तो श्रीपुर गोल्ड रिफाइनरी एक महाराष्ट्र बेस्ड गोल्ड रिफाइनरी की कंपनी है, जो आप अगर देखोगे तो एक टाइप की माइनिंग कंपनी है, जैसे कोल इंडिया हो गई, एनएमडीसी हो गई, जीएमडीसी, वैसे टाइप की ये एक कंपनी है। और उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो चिंतन पटेल है। और इसकी जो दो रिफाइनरी है, एक श्रीपुर में और दूसरी दुलेगांव में, दोनों महाराष्ट्र में हैं और ये गोल्ड रिफाइन का काम करती है। तो चलिए अब टेक्निकल बात करते हैं कि टेक्निकल पैटर्न कैसा बना हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फंडामेंटल नहीं देखता हूँ, मैं चार्ट देखता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल जब लोगों को पता चलते उसके पहले चार्ट पे मूवमेंट आ जाती है। मतलब जो बड़े प्लेयर है उनको ज़्यादा पता रहता है, एडवांस में पता रहता है, तो जो प्राइस एक्शन है वो चार्ट के ऊपर दिख जाता है। तो चलिए यहाँ पर श्रीपुर गोल्ड रिफाइनरी का 1 मंथ का चार्ट निकाला हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या हुआ था। तो तकरीबन आप देखोगे तो इसकी लिस्टिंग हुई थी 2013 में, उसके बाद स्टॉक लगातार कंसोलिडेशन में रहा था 2016 तक। फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था, फिर स्टॉक ने तकरीबन हाई लगाया था 180 के आसपास, फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, फिर एक बढ़िया सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था और स्टॉक ने तकरीबन हाई लगाया था 230 के आसपास। उसके बाद आप देखोगे तो लगातार गिरावट देखने को मिली और जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे गया और यहाँ पर आप देखोगे तो लगातार स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। अब हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं कि डेली चार्ट में रिसेंटली 1 ईयर में कैसा मूवमेंट रहा है। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगा दिया, तो डेली चार्ट में आप देखोगे तो स्टॉक सर्किट में ही रहता है। यहाँ पर फिर देखोगे कि एक लंबी गिरावट के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था तकरीबन 5 रुपये के आसपास, फिर एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली थी, फिर एक डाउनफॉल, फिर यहाँ पर देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा था, फिर कंसोलिडेशन का सर्किट के साथ ब्रेकआउट मिला था, फिर वही जो सपोर्ट था उसके आसपास लो बना के फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और फिर वही जो सपोर्ट है 7 रुपये के आसपास, वहीं पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है वो ज़्यादा वैलिड है नहीं, क्योंकि बहुत ही टाइम ये टेस्ट हो चुका है, तो इजीली ब्रेक कर सकता है। और जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो 6.30 के आसपास आता है, 6.30 के आसपास आता है। सिक्स पॉइंट थ्री जीरो के आसपास आता है। तो अगर परसेंटेज में आप देखोगे तो 10% का आपको लॉस होगा। अगर ये सपोर्ट तक भी आता है तो आपका जो अभी जो करंट क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से आपको 10% का लॉस होगा। और ये जो सपोर्ट है ब्रेक करेगा तो उसके बाद सपोर्ट बहुत ही नीचे है, तकरीबन 5 रुपये के आसपास, तो आपको 1.30 रुपीज़, यानी कि तकरीबन जो 10% वो और ये 20%, मतलब टोटल 30% का लॉस होगा। उससे अच्छा है कि आप ये स्टॉक से जितना भी आपका होल्डिंग है, अगर इस यहाँ से अपसाइड मूवमेंट मिलती है या यहाँ से ब्रेक करता है तो भी आप इस स्टॉक से निकल जाए। और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं माइनिंग में, वहाँ पे भी आप कर सकते हो, जो डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। कोल इंडिया है, एनएमडीसी है, जीएमडीसी है, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकते हो। अगर माइनिंग सेक्टर से में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो बहुत सारी अच्छी ब्लू चिप कंपनियां हैं, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकते। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप श्रीपुर गोल्ड रिफाइनरी से एग्ज़िट कर लीजिए और जो भी आपका कैपिटल बचा हुआ है, अगर ये मार्केट इतना ऊपर चला गया और आप अभी नहीं ख़रीदना चाहते तो कैश ऑन हैंड रखिए और बाय ऑन डिप्स में अच्छे जो ब्लू चिप स्टॉक है या आपका
और भी अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक से सर्टेनली निकल जाइए। मेरी यही सलाह रहेगी, आप ये स्टॉक से निकल जाइए। थैंक यू। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि ये स्टॉक में से आपको क्यों एग्ज़िट करना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे शिफ्ट करना है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई बढ़िया से स्टॉक की लिस्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, अच्छे स्टॉक बताऊँगा जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू ट्रेडर्स। आप होप के समझ पाए होंगे कि कैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए, और अगर आपका कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप फंसे हुए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।